स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, फाइनली जामिया स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और इसके लिए आपको जामिया की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के साथ साथ एडमिशन का डेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है JMICV और आप रिजल्ट ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट हम कुछ चीज़ें बस बताएंगे, बाकी आप समझदार हैं। या फिर ये है कि जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ एज इट इज़ आप अपनाइए और उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप अपनाते हैं तो श्योर है कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। जब इसके वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा, हो सकता है वेबसाइट क्रैश भी हो जाए क्योंकि कुछ इंटरफेस आगे पीछे दिख रहे हैं। चलिए अभी सबसे पहले एडमिशन रिजल्ट्स वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद पहले कोर्स टाइप में 6, 9, 11 वाला सेलेक्ट करेगा। इसके बाद आपको अभी जो फिलहाल रिजल्ट्स आया है वो 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स का रिजल्ट्स आया है। यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे, लेकिन मैं अभी जो प्रोसेस बताने वाला हूँ यानी कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ का जो प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ बेसिकली वो सारे कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो 6 का हो या 9 का हो या फिर 11 का हो। देखिए जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे हमको एक दो PDF ओपन करके दिखाएंगे, बाकी जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ एज इट इज़ आप रिपीट करिए और आपको भी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं 7 जून को PDF रेडी किया गया है और आज पब्लिश किया गया। एक दिन बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये कि आप चाहे वो 6 का रिजल्ट देखे हो या फिर 9 का या फिर अभी 11 का देख रहे हैं, तो इन सब में इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो एडमिशन का डेट दिया गया है वो देख लीजिए। 11 का जो है 19 जून से 22 जून का दिया गया, लेकिन 6 और 9 का डेट अलग दिए जो कि आप रिजल्ट्स पे देख लीजिएगा। एडमिशन का होगा जामिया के गेट नंबर 17 में ही स्कूल है, वहाँ जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब उसके बाद जब आप जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है उनको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिस्ट मेंशन, हालांकि इससे पहले की वीडियो मैंने बताया था, आपको एडमिट कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद आपकी अगर बाय द 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, और अगर 9th में ले रहे हैं तो 8 की मार्कशीट, और अगर 6 में ले रहे हैं तो 5th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ में कोई भी ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड है तो वही लेकर जाएँ। इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि प्रॉस्पेक्टस में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब जो स्टूडेंट PWD में बिलोंग नहीं करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनको डोमिसाइल, और जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनको माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC, और अगर गैप है तो गैप देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप की सर्टिफिकेट ले जाकर सबमिट करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम में। देखिए एडमिशन का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, चाहे वो 6 का हो या 9 का हो या 11, सबका सेम ही है, बस ये कि डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से लेकर जाना पड़ेगा, जो डेट मिला उसी हिसाब से। अब एडमिशन प्रोसेस बस आपको जो बताया जा रहा है, जहाँ पे जिस जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिस स्टूडेंट को अगर सैयद आबिद में बुलाया है तो सैयद आबिद में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको 3-4 चीज़ें मतलब जाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स लेकर जाना पड़ेगा पहला। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही जाएंगे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को फिल करना होगा जिसमें आपको नाम, एड्रेस वगैरह ये सब लिखना होगा, रोल नंबर वगैरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिग्नेचर और थंब लगेगा। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्टेपल करके देना पड़ेगा या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट ले आकर देंगे। जैसे ही जब ये फॉर्म फिल करने के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। वेरीफाई होते ही फाइनली आपको एक स्लिप मिलेगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बताया जा रही है, यही स्लिप मिलेगा। A4 साइज़ का स्लिप होगा और स्लिप में पेमेंट मेंशन रहेगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। उसके बाद कहा जाएगा जाइए पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के लिए जामिया के पास में ये 2 बैंक है, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक में चला जाएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इंडियन बैंक में जाते ही ये स्लिप उनको देंगे और इसी में ही लिखा रहेगा कि आपको कितना पेमेंट करना है, उस पेमेंट मेंशन रहता है। उसके बाद वो पेमेंट कैश में वहाँ पेमेंट करना पड़ेगा बैंक में। जैसे ही जब बैंक वाला को देंगे पेमेंट, तो ये बैंक वाला है, इसका हाफ पार्ट वो खुद रख लेगा कट करके, और हाफ पार्ट जो आपको दे देगा, ये हाफ पार्ट समझ में रहे। और पेमेंट लेने के बाद उसके बाद एक पार्ट आप खुद रख लेंगे, सेल्फ खुद रख लेंगे, एडमिशन का ये स्लिप हो गया, और एक पार्ट और जो है जहाँ आपने एडमिशन लिया वहाँ जाकर सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से जामिया स्कूल का एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरा होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिए। हाँ, मैं इससे पहले ये भी बता दूँ कि अभी जो लिस्ट आया है वो 6, 9 और 11 में आर्ट्स एंड कॉमर्स का लिस्ट आ चुका है। बाकी साइंस का कल तक आ जाएगा, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।